आज हम इस लेक्चर वीडियो के द्वारा एक ऐसी थ्योरम को प्रूव करेंगे जिसमें हम किसी सबसेट को ये बता सके कि यह सब ग्रुप है। क्योंकि हम जानते हैं कि सब ग्रुप प्रूव करने के लिए ग्रुप की फाइव कंडीशंस प्रूव करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि 5 कंडीशन अगर हम प्रूव करें काफ़ी लंबा समय लगेगा, इसीलिए ये जो थ्योरम हम आज करने जा रहे हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हम किसी सबसेट ओ पे ग्रुप जी को सब ग्रुप कह सकते हैं अगर हम ये 2 कंडीशन ही प्रूव करते। तो ये थ्योरम हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट है। आप इस लेक्चर वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की ये लेक्चर वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें जो यूज किया गया है इफ़ एंड ओनली इफ़। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर ये लेक्चर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले चल सके और आप उसका पूरा पूरा लाभ ले सके। आइए चलते हैं आगे लेक्चर के लिए। बने रहिए इस लेक्चर में एंड तक। सॉल्यूशन है हमारा, ये जो इफ एंड ओनली इफ है इसका मीन्स हमने बताया था कि दोनों डायरेक्शन में क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अर्थात हम एक कंडीशन तो ये लेकर चलेगी कि एच ओ पे ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप और प्रूव करेंगे ये दोनों कंडीशन। एक कंडीशन ये लेकर चलेंगे कि ये दोनों कंडीशन हमें गिवन होगी और प्रूव करेंगे एच इज सब ग्रुप। तो यहां पर सबसे पहले गिवन क्या है वो ले लेते हैं। गिवन जी इज आ ग्रुप एंड एच इज सबसेट ऑफ ग्रुप जी। टू शो दैट हमें क्या शो करना है, एच इज सब ग्रुप। पहले केस में ये दिखाएगा एच इज ए सब ग्रुप इंप्लाइज फर्स्ट कंडीशन ए बिलोंग टू एच बी बिलोंग टू एच इंप्लाइज ए बी बिलोंग टू एच। सेकेंड कंडीशन ए बिलोंग टू एच इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग टू एच। ओके, ये हमारा केस फर्स्ट है। इस केस फर्स्ट में हम ये करेंगे। केस सेकंड में हम क्या दिखाएंगे, केस सेकंड में दिखाएंगे कि इफ फर्स्ट कंडीशन ए बिलोंग टू एच बी बिलोंग टू एच इंप्लाइज ए बी बिलोंग टू एच। सेकंड ए बिलोंग टू एच इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग टू एच। हम इंप्लाइज करेंगे इन दोनों कंडीशनों का यूज करके एच इज सब ग्रुप। बच्चों, लेक्चर वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन हर एक पॉइंट आपको क्लियर करके बताना चाहूँगा। ये पॉइंट आप चाहे तो स्टार्टिंग में लिख लीजिए या आप डायरेक्ट जहाँ से मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ उसको भी अप्लाई कर सकते हो। केस फर्स्ट, ये आपका केस फर्स्ट है। ये आप यहाँ पर ना लिख कर यहाँ से ही डायरेक्ट लिख सकते हो। क्लियर? कैसे? इफ एच इज सब ग्रुप देन वी शैल शो दैट फर्स्ट कंडीशन ए बिलोंग टू एच बी बिलोंग टू एच इंप्लाइज ए बी बिलोंग टू एच। सेकेंड कंडीशन ए बिलोंग टू एच इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग टू एच। अब हम ये सब ग्रुप की प्रॉपर्टी लेकर चलेंगे, इसको शो करेंगे। नेक्स्ट पेज लेता हूं। अब हमें क्या लिखना है ये समझिए। नाउ गिवन एच इज सब ग्रुप देन एच सेटिस्फाइज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ये हम कह सकते हैं, राइट? हैंस ए बी बिलोंग टू एच implies
A into B belong to H by क्लोजर प्रॉपर्टी। क्योंकि हमने सीखा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में ग्रुप के टू एलिमेंट प्रिंट की जाए तो उनका रिजल्ट भी ग्रुप के अंदर होता है, अर्थात H हमारा इस वक्त क्या है, ग्रुप है। ओके, क्योंकि सब ग्रुप किस है वो, तो हमारा ग्रुप भी है। क्लियर? एंड A belong to H implies A inverse belong to H by इनवर्स प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि हमारा H ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब A का इनवर्स भी H के अंदर बिलोंग करेगा। तो ये दोनों केस, हमारा फर्स्ट केस ये और सेकंड केस ये हमारा प्रूफिंग हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा अगर H सब ग्रुप है तो ये दोनों कंडीशन हमारी प्रूफ होती है। केस सेकंड में हम लेते हैं इफ गिवन फर्स्ट कंडीशन A belong to H, B belong to H implies AB belong to H. Second condition A belong to H implies A inverse belong to H. We shall show that H is subgroup. अब की बार हमें उसका रिवर्स दिखाना है। क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? अब सब ग्रुप प्रूफ करना है तो H ग्रुप होना चाहिए, तो हम इसको पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेंगे। ओके, ए क्लोजर प्रॉपर्टी फ्रॉम फर्स्ट A B belong to H implies A B belong to H। ये क्या शो करता है? हैंस H satisfies क्लोजर प्रॉपर्टी या H is closed। क्लियर? B एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमारे माइंड में रहना चाहिए। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A B C इज इक्वल टू A B C, ऐसा कुछ होना चाहिए। राइट? ये हमने सीखा है, तो इसको कैसे लाएंगे ये समझो। नाउ एसोसिएटिव के लिए हम काम कर रहे हैं। लेट A B C बिलोंग टू H। राइट? इंप्लाइज कर सकते हैं A B C बिलोंग टू G। राइट? इंप्लाइज अगर A B C तीनों थ्री एलिमेंट्स G के अंदर है तो A B C इज इक्वल टू A B C हो बनेगा। सिंस क्या रीजन है? सिंस G इज ग्रुप है और ग्रुप में आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाई करता है, तो हैंस हमने ये प्रूव कर दिया कि A B C बिलोंग टू H implies A ब्रैकेट B C इज इक्वल टू A B ब्रैकेट C। दैट इज H के लिए हुआ ना ये। देखो H का एलिमेंट लेकर चलिए, उसको पहले G में दिखाया। क्यों दिखाया हमने? इसका रीजन मैंने बताया नहीं, आपको समझा देता हूं। क्योंकि देखो बेटा, ये जो H था, H इज ए सबसेट किसका है? G का है। इसलिए क्योंकि जो एलिमेंट H के अंदर होंगे वो G के अंदर भी होगी। क्लियर? तो हैंस दिस, तो हम क्या लिखेंगे? H इज एसोसिएटिव। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी ग्रुप के लिए आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी ऑफ H हमें निकालनी है। राइट? क्लियर? मैं यहां पर थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाता हूं आइडेंटिटी क्या होता है। हम एक एलिमेंट E किसी ग्रुप G के अंदर ऐसा फाइंड आउट करते हैं जो E A एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करके वही एलिमेंट देता हो, उसको हम आइडेंटिटी ऑफ G बोलते हैं। राइट? अब अगर हम ये कहकर चले
कि E इज आइडेंटिटी ऑफ G, तो हमें ये E को ये कहना है कि ये आइडेंटिटी ऑफ H भी है, क्योंकि सब ग्रुप की आइडेंटिटी भी वही होती है जो ग्रुप की आइडेंटिटी होती है। क्लियर? ये हमने लेट कर लिया, लेट E इज आइडेंटिटी ऑफ G। नाउ A बिलोंग टू H implies A इनवर्स बिलोंग टू H। ये हम बाय सेकंड कंडीशन का यूज कर रहे हैं जो हमें गिवन है केस सेकंड में। क्लियर? ओके। एंड A बिलोंग टू H, A का इनवर्स बिलोंग टू H implies A इनवर्स बिलोंग टू H। क्लियर? ओके। ये हम किसके थ्रू लिख रहे हैं? बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन समझ रहे हो ना कौन सी है हमारी, जिसमें हमने A B बिलोंग टू H लिया है और उन दोनों का प्रोडक्ट A B बिलोंग टू H लिखा है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको ऐसा लिख रहे हैं। अब हमें यह देखना है कि भाई A और A इनवर्स की वैल्यू क्या होती है। इसको मैं यहां पर रफ में आपको समझा रहा हूं। सिंस A बिलोंग टू H implies, सिंस A बिलोंग टू H तो A बिलोंग टू G भी होगा। क्यों? क्योंकि H सबसेट इक्वल टू G है। अगर A बिलोंग G के अंदर है तो A का इनवर्स भी G के अंदर बिलोंग करेगा। अगर A और A का इनवर्स दोनों G के अंदर बिलोंग करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों का बीच में जो ऑपरेशन यूज होगा वो भी रिजल्ट हमारा G के अंदर बिलोंग करेगा, राइट? और क्योंकि हम जानते हैं A का इनवर्स, ये जो सिंबल है ये इनवर्स ऑफ A है, और जब दो एलिमेंट वे हो जो एक दूसरे के इनवर्स हो, उनका प्रोडक्ट किया जाए तो हमें आइडेंटिटी मिलता है, क्योंकि ये ग्रुप की डेफिनेशन है। तो E हमारा मतलब इसके प्लेस पर हमारा क्या आया? E आया। तो दैट इज A इनवर्स का मतलब हुआ E। तो मैं यहां पर लिख देता हूं E बिलोंग टू H। रीजन हमारा दिस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ हैंस E इज आइडेंटिटी ऑफ H, राइट? अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पर चलते हैं, इनवर्स। प्रॉपर्टी नंबर 4, इनवर्स कैसे निकाले? क्या इनवर्स भी बिलोंग करता है? देखो, लेट A बिलोंग टू H। अब A का इनवर्स बिलोंग टू H बाय सेकंड कंडीशन जो हमने लेकर चले हैं। क्लियर? तो इसके थ्रू लिख सकते हैं हैंस H सेटिस्फाइज इनवर्स प्रॉपर्टी। क्लियर? तो कंसिक्वेंटली H इज ग्रुप, राइट? क्योंकि ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। सिंस H इज सबसेट ऑफ ग्रुप G, सो H इज सब ग्रुप ऑफ G, हैंस प्रूफ। क्योंकि हमें केस सेकंड में यही तो प्रूव करना था कि H इज सब ग्रुप। तो ये हमारे दो केस में ये क्वेश्चन सोल्व होता है। फर्स्ट केस में हम H को सब ग्रुप लेकर चलते हैं और ये दोनों कंडीशन प्रूव करते हैं, और सेकंड केस में हम ये दोनों कंडीशन यूज करते हैं और H को सब ग्रुप प्रूव करते हैं। और सब ग्रुप प्रूव करने के लिए उसे क्या शो करना चाहिए? पांचों की पांचों कंडीशन ग्रुप की सेटिस्फाई करनी चाहिए। मैं समझता हूँ बच्चों आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई लेक्चर वीडियो के साथ। अगर आपको कोई समस्या आती है किसी पॉइंट पर तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।